इसे देखकर भला किसका सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता। इसे देखकर भला वंदे मातरम जैसे शब्दों का ख्याल किसे नहीं आता। इसे देखकर देश प्रेम से ओतप्रोत जज्बात क्यों नहीं होते। ये वही है जिसके लिए हर हिंदुस्तानी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। ये वही है जिसके नीचे हर एक व्यक्ति अपने आप को सुकून सा महसूस करता है। ये वही है जिसके नीचे हर हिंदुस्तानी फक्र से भारत माता की जय बोलता है, क्योंकि ये हमारी शान तिरंगा है। तिरंगा झंडा, भारत का प्यारा तिरंगा झंडा। एक बार फिर से 26 जनवरी के शुभ अवसर पर कई जगहों पर ध्वजारोहण किया गया। इसी क्रम में द्वारका सेक्टर 4 के मार्केट में मनोज गुप्ता ने अपने साथियों के साथ ध्वजारोहण किया। तकरीबन 121 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया गया और इस खास मौके पर तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हुए और सबने इस पल का खूब आनंद उठाया। इस मौके पर दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए मनोज गुप्ता ने कहा कि यह सचमुच वो पल था जिस पल का एहसास भी उन्हें नहीं था। आज द्वारका के तमाम निवासी इस पल का इंतजार करते हैं और ध्वजारोहण समारोह में जिस तरह से वो शामिल होते हैं उससे उन्हें बेहद खुशियों का एहसास होता है। ये सचमुच गौरव का पल है। आज अनुज भाई 76वां रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस है। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से और अपने परिवार और अपने जितने भी द्वारका वासी साथियों की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को। और जैसा कि आप जानते हैं अनुज भाई, लगभग 2017 में ये सेक्टर 4 की मार्केट आशीर्वाद चौक पर हमने यहाँ पर 121 फीट का झंडा लगाया था। आप भी इस बात के साक्षी हैं और हर बार आप कवर करने आते हैं। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये गणतंत्र दिवस जो है, आज़ादी तो हमें देश में सन 1947 को मिल गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ जो असली आज़ादी थी, जो 1950 को जो हमारे देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो बनाया था, असली आज़ादी तब मिली थी क्योंकि देश के अंदर, भारत देश के अंदर जीने का ढंग किस कानून के तहत, किस संविधान के तहत रहना होगा और सभी के लिए वो कानून समान तरीके से मानना होगा। तो असली जो आजादी मैं मानता हूँ वो 1950 26 जनवरी को हुई थी। उसी रूप में हम लोग आज इस 26 जनवरी को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। 17 से ही हम लोग 25 में खड़े हैं, कितना अंतर दिखता है। पहले आप शायद लोगों को बुलाने जाते होंगे, अब अचानक से लोग आ जाते हैं, कैसा लगता है आपको? देखिए ये जो नेशनल फ्लैग है, ये देश की आन बान शान है और इस झंडे के नीचे हम सब लोगों को रहना है। और इस कार्यक्रम के लिए जितने भी मेरे साथी हैं, जैसे सुनील भाई है, हमारे चेयरमैन साहब, पवन जी, जितने मेरे साथी हैं, ये खुद इंतजार करते हैं कि भाई वो 15 अगस्त आएगा तो हम लोग झंडा फहराने चलेंगे, 26 जनवरी आएगी तो झंडा फहराने चलेंगे। तो ये सब लोग खुद भी आते हैं, पूछते भी हैं। और आज बिल्कुल ठीक बात है, पहले बताना पड़ता था, बताना इसलिए पड़ता था कि भी जब कोई चीज आप स्टेब्लिश करते हैं, लगाते हैं, तो बताना पड़ेगा सर वहां पर एक नेशनल फ्लैग लगा पाइए। अब सब लोग आते हैं और सब लोग बड़ी धूमधाम से इस दिन का इंतजार करते हैं और बहुत खुशियां बांटते हैं, लड्डू भी बांटते हैं। और मैं एक चीज और कहूंगा, जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको ये सीख भी मिलती है कि जो हमारा देश जब आजाद हुआ और जब संविधान बना 1950 के अंदर, तो इस देश के लिए जितने भी हमारे महापुरुष हैं, या हम बोले कि जिन लोगों ने इस देश के लिए, आजादी के लिए खून पसीना बहाया है, हम लोग उन लोगों को याद भी करते हैं, उनको नमन भी करते हैं। और आज की जो जनरेशन, उनको ज्ञान भी मिलता है कि जिस हवा में हम आज हैं यहाँ पर, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे आर्मी के लोगों ने बॉर्डर पे रह के बहुत कुर्बानी दी है। तो उनको हम याद भी करते हैं और लोगों को सबक भी मिलता है। और मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को और द्वारका वासियों को कि सभी लोग खुशी से रहें, एक दूसरे का साथ बना के रहें, भेदभाव ना करें और हो सके तो सबके सुख दुख में काम आए। भारत माता की जय। इस ध्वजारोहण समारोह में उपस्थित तमाम द्वारका निवासियों ने भी मनोज गुप्ता की जमकर तारीफ की और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, दिल्ली वासियों को और द्वारका वासियों को इस शुभ अवसर पे 76वें गणतंत्र दिवस पे सबको बधाई देना चाहता हूँ। मेरे जो यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं, मैं RS अग्रवाल हूँ, सेक्टर 6 से, द्वारका से। मेरे जितने साथी यहाँ खड़े हुए हैं और भी जहाँ तक आपका चैनल पहुँचेगा, आवाज पहुँचेगी, मैं उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ
कि वो एक बार गूगल में या अपने बच्चों की किताब में संविधान का प्रियम्बल पढ़ लें। नमस्कार, मैं सुनील वत्स। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वीरेंद्र कुमार भोरिया द्वारका से सभी द्वारका वासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरीके से इसे हर्षोल्लास के साथ जैसे हर साल मनाते हैं, इस बार भी मनोज गुप्ता भाई के साथ हम लोगों ने झंडारोहण किया और इसी तरीके से आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। भारत माता की जय। ये 76वां गणतंत्र दिवस सभी द्वारका वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, झंडे के नीचे इस बहाने हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक परिवार की तरह और आपस में मिलते जुलते हैं और ये झंडा एकता का प्रतीक है। नमस्कार, मैं प्रदीप पालम बिहार सेक्टर 6 द्वारका से। सेक्टर 4 के मार्केट में झंडारोहण करा गया, इसके लिए सारे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हम सब मिलके 26 जनवरी का उत्सव मना रहे हैं। यही तो वो तारीख है जिस तारीख ने भारत में हमें अधिकार और कर्तव्यों का पालन करना सिखाया। यही तो वो तारीख है जिस तारीख ने ये समझाने की कोशिश की कि आखिर भारत में संविधान का अर्थ क्या है। यही तो वो तारीख है जिस तारीख में भारत के संविधान के प्रस्तावना में हम लोग जैसे शब्दों का महत्व क्या होता है इसे आसानी से समझा जा सकता है। दिल्ली ब्रेकिंग की पूरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।